स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विलेज ग्रोथ हब पर। यहाँ हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, एजुकेशन और फार्मर डेवलपमेंट की। चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे पौधे असल में हमसे क्या कहना चाहते हैं? उनका सारा राज पता है कहाँ छिपा है? मिट्टी में। तो चलिए आज ना घर बैठे बैठे ही अपनी मिट्टी की सेहत को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल है तो बड़ा दिलचस्प है ना। देखिए, एक हेल्दी पौधे के लिए एक हेल्दी मिट्टी का होना सबसे जरूरी है। मतलब असली राज तो हमारे पैरों की ठीक नीचे ही है, बस उसे समझना बाकी है। और पता है, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। बस अगले कुछ ही मिनटों में हम कुछ ऐसे आसान घरेलू तरीके देखने वाले हैं जिनसे मिट्टी के पीएच और उसके जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उनका एक मोटा-मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम होगा अपनी मिट्टी का, आप कह सकते हैं, एक तरह का हेल्थ चेकअप करना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, किसी भी जांच से पहले हमें एक सही सैंपल चाहिए। सोचिए, अगर सैंपल ही गलत हुआ तो हमारे सारे टेस्ट, सारी मेहनत सब बेकार। वो गलत जानकारी ही देंगे। इसलिए इस पहले स्टेप को एकदम सही तरीके से करना सबसे जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये सही सैंपल आखिर लिया कैसे जाए? खैर, ये जितना मुश्किल लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो सिर्फ एक जगह से मिट्टी नहीं लेनी है। अपने खेत या गार्डन में ना कोई 5 से 6 अलग-अलग जगहों पर जाइए और करीब 15 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 6 इंच की गहराई से मिट्टी निकालिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमें पूरे एरिया का एक एवरेज सैंपल मिल जाएगा। फिर उस सारी मिट्टी को एक साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और हाँ, उसमें से पत्थर, जड़ें या पत्तियों के जो भी टुकड़े हैं वो सब हटा दीजिए। अब जो साफ मिट्टी बची है, बस वो जांच के लिए एकदम तैयार है। ये एक बहुत ही सीधा सा समीकरण है कि भाई, सही सैंपल तो सही रिजल्ट। इस बात को हमेशा याद रखना है। हमारे आगे के जितने भी काम हैं वो सब इसी पर टिके हैं। ठीक है, तो हमारा सैंपल तो तैयार हो गया। अब बारी है इसका पीएच चेक करने की। अच्छा, पीएच से हमें पता चलता है कि मिट्टी एसिडिक है यानी अम्लीय, या फिर एल्कलाइन यानी क्षारीय। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर पीएच गलत हुआ ना, तो मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं वो एक तरह से लॉक हो जाते हैं और पौधे उन्हें ले ही नहीं पाते, भले ही वो मिट्टी में मौजूद हों। अब इसके लिए ना हमारे पास दो बहुत ही आसान, एकदम घरेलू तरीके हैं। पहले तरीके में क्या करना है, मिट्टी को डिस्टिल्ड वाटर में मिलाइए, उसे छान लीजिए और फिर उसमें लिटमस पेपर डुबोइए। अगर ये लाल हो गया तो मिट्टी एसिडिक है, और अगर नीला हो जाए तो समझ लीजिए कि वो एल्कलाइन है। सिंपल। दूसरा तरीका तो और भी सीधा है। बस थोड़ी सी मिट्टी में सिरका डालिए। अगर बुलबुले उठे तो मिट्टी एल्कलाइन है। अब एक दूसरे सैंपल में थोड़ा पानी और बेकिंग सोडा मिलाइए। अगर इस बार बुलबुले उठें तो इसका मतलब मिट्टी एसिडिक है। ये कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। चलो ठीक है, पीएच से हमें कहानी का एक हिस्सा तो पता चल गया, लेकिन उन 3 मेन न्यूट्रिएंट्स का क्या? मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिन्हें हम शॉर्ट में एनपीके कहते हैं। मजे की बात यह है कि कभी-कभी ना पौधे खुद ही हमें इसके बारे में इशारे देते हैं। तो यहाँ पर ना एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना बहुत काम आता है। देखिए, नाइट्रोजन का काम है पत्तियों को हरा भरा रखना, तो अगर इसकी कमी होगी तो पत्ते पीले पड़ने लगेंगे। फास्फोरस जड़ों और फूलों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इसकी कमी से पत्तों में हल्की सी बैंगनी लंगत आ सकती है। और पोटेशियम, वो तो पौधे की ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखता है, इसलिए अगर इसकी कमी हुई तो पत्तों के किनारे ऐसे दिखेंगे जैसे जल गए हों या सूख गए हों। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ देखकर अंदाजा लगाने का एक तरीका है। मतलब ये आपको एक इशारा देता है, एक क्लू देता है। अगर एनपीके के ज्यादा भरोसेमंद और एकदम सटीक नंबर चाहिए तो बाजार में जो सॉइल टेस्ट किट आसानी से मिल जाती है ना, उनका इस्तेमाल करना एक कहीं बेहतर ऑप्शन है। तो हमने कुछ फटाफट और आसान घरेलू तरीके तो सीख लिए, पर सवाल ये है कि एक प्रोफेशनल लैब टेस्ट के सामने ये कितने कारगर हैं। चलिए इस चीज को भी जरा सही से समझते हैं। फायदे तो देखो एकदम साफ हैं। ये घरेलू टेस्ट बहुत सस्ते पड़ते हैं, फटाफट हो जाते हैं और कोई भी इन्हें आसानी से कर सकता है। लेकिन हमें इनकी कमियों को लेकर भी ईमानदार रहना होगा। सच तो ये है कि ये लैब टेस्ट इतने सटीक, मतलब एक्यूरेट नहीं होते हैं। ये आपको सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया ही देते हैं।
तो बॉटम लाइन ये है कि घर पर किए जाने वाले टेस्ट आपकी मिट्टी की हेल्थ की बेसिक जानकारी के लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपको खाद या मिट्टी सुधार के लिए एकदम सटीक सलाह चाहिए, खासकर अगर आप बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं, तो फिर एक प्रोफेशनल लैब टेस्ट करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब अपनी मिट्टी की बात सुनने के औजार आपके पास हैं। मतलब पहला कदम तो पूरा हो गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ अब अगला कदम क्या होगा? अपनी मिट्टी को जानिए और फिर अपने बगीचे को फलते फूलते देखिए। अगला कदम अब आपको ही उठाना है।